तो धोबी गधा से उतरा नहीं, गधा समेत दरबार में घुसेला। लोगों ने डांटा, कहा बदतमीज, यहाँ इंसान तो जल्दी आ नहीं पाते, तू गधा लेके आ रहा है। धोबी ने कहा नहीं बादशाह सलामत, मैं गधा लेके आऊंगा। गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो अब चुप हो गए लोग। इजाजत मिली, गधा लेके अंदर पहुंचा, उतरा गधा से हाथ में सौंटा, कहा कहाँ है जरा, आवाज सामने, क्या है तेरा सवाल? कहा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो सोटा हाथ में लिए रहा है। बादशाह के कुर्सी से इधर के कमरा नापिस, सोटा से इधर नापिस, इधर नापिस, उधर नापिस, और नापे के बाद धोबेवा सोटा कुर्सी के पास खड़ा कर दिया। कहा हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां पर बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की दुनिया नाप ले, अब पता चल जाए। और हिजड़वा जनता नहीं रहा, कहीं नहीं सही कहा था, कहीं नहीं, न मान तो नाप के देख ले। अब बताओ दुनिया नाप सकत है? एक जिला नाप पे कह दो तो हालत खराब होगी, और पूरी दुनिया? कहने नहीं सही कहा, तो यही है। कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा आसमान पर तारे कितने? बधुबेवा अपन गधा के पूंछ के पकड़िस, और कहे हिजड़ा सुन, गधे के पूंछ को छोड़कर जितने इसके बदन में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। क्या बात? तो अब गधा बाल कहाँ गिन सकत है भाई? हुजूर फरमाते अल हसद याकुलुल हसनात, हसद नेकियों को खाती है, ऐसा खाते ऐसा खाते, कमाता कुलुन्नारुल हक़बा, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। हसद। लेकिन आज होटलों में बैठकर मौलवी की बुराई न करो, मौलवी की बुराई। एक बादशाह थे, उनके दरबार में हर तरह के लोग रहते थे, आलिम, वकील, डॉक्टर, मर्द, औरत, हिजड़ा, हर तरह के लोग रहते थे। एक मौलाना साहब भी बैठे रहते थे, जब कोई दीन की बात आती तो बता देते, शाम को जाने लगते, बादशाह से मुसाफा मिलाते, बादशाह गहरा 28 जो उन्होंने दे देता है, मौलाना की जिंदगी कटे। तो उन्हीं के दरबार में एक हिजड़ा था, हिजड़वा देख देख के जले लगा, ऐसा हम मेहनत करी थे दिन भर, तो हम लोग 2 रुपया बैठे थे, और ये मौलवी कुर्सी बैठ बैठ के गहरा कैसे ले जाता। जैसे बहुत से लोग शादी जब हुई है तो बारात लेके आई है, तो 2 किलोमीटर तक गाड़ी के सिलसिला खत्म न हो, लागत है मोदी जी के पोता के बारात आओ, रुपया निछावर करेंगे, खूब लुटाएंगे। उसके बाद जब निकाह है, मौलाना साहब निकाह पढ़ाए ले, उसके बाद पूछे नजराना करता हुआ, तो अगर 5000 बता दें तो दी कलीमा पढ़ाए दियो 5000, उमा दुनिया भर पंचायत करिए, 10 ठोरे दिए सलाह करिए कि कहा दी। अरे बेवकूफ, जब तूने 25 गाड़ी बनाया था तब सलाह नहीं किया था तूने किसी से? 25 लाख रुपया शादी में लुटा दिया, तब तूने किसी से मशवरा नहीं मिलाया, और अपने मस्जिद के इमाम को 5021 देने के लिए मशवरा कर रहे हो, पंचायत कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो। सोचो कितनी गिरी बात है। जो इमाम तुम्हारे बहू बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाया। हदीस पाक में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान काला काला रसूलुल्लाह, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जलसे रफ्तार बंदी खलीफे हुजूर काजी शरिया अल्लामा अब्दुल सिद्दीकी साहब कुबला दारुल अहले सुन्नत बदरुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारे बुजुर्ग आलिम दीन स्टेज पर तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इनके फज़ल व बरकत से हम सबको माला माल फरमाए।
जलो ना, किसी को देख के न जलो। तो हिजड़ा मौलाना साहब से देख देख के जलेला कि बैठ बैठ के कुर्सी पर रुपया ले ले जाता। एक दिन हिजड़ा आवा बादशाह से कहला, बादशाह सलामत इका बैठा है कि रुपया काहे देते? अरे ये आलिम है, आलिम। कहीं नहीं, आलिम वालिम कुछ नहीं है, सिर्फ टोपी लगा ली, कुर्ता पैजामा दाढ़ी रखा ली, फिर मौलाना नहीं है, काहे पैसा देते? तो बादशाह कहें तुका कैसे मालूम वाली मौलाना नहीं है? तो हिजड़ा के सबका इजाजत दो, पूछी भी को सवाल के जवाब ही नहीं देते, मौलाना है ये नहीं। मौलाना साहब का नीचे से ऊपर से देखे लगे, कहाँ के गुस्ताख आएगा, कहा बोल क्या बोलता है? तो उसने कहा मौलाना बताओ जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ, हम चौरी आए तकरीर करे और सवेरे जे नानपारा वाले हमसे पूछा हुआ कि हम बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा, तो हम बताए पहले हम यही कहे तकरीर करेंगे रान कि वहां नापेंगे रान। और मौलाना से दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना परेशान, कहीं भैया और कौन सवाल है? कहीं हाँ एक ठो और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पे तारे कितने? अब यू को नहीं लिखा है कौन किताब में। अब मौलाना साहब और परेशान, कहीं और कौन सवाल है? सोचे नहीं का दोनों नहीं बता पाओ, कौन हो सकते बताए, कहीं ना एक ठोर और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी? अब मौलवी लोग को जनगणना कराते हैं, बताओ। लेकिन उनका तो मौलाना साहब का भगावे, मौलाना साहब से और कौन सवाल कहें भाई, यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत एक दिन का मौका दे दो, परसों इन सवालों का जवाब मैं बताता। हिजड़ा के देखे अगर ही मौलाना होते तो कुछ बतेती कि ना बतेती। बादशाह भी नाराज हो गया कि जब तुम मौलाना नहीं थे, जरा इको बंद कर दो भैया, अगर माइक में इको लगाए तो इको खत्म कर दो। बादशाह ने कहा कि जब तुम मौलाना नहीं थे तब क्यों बैठ बैठ के पैसा ले जाते थे? ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। और जमाने में बादशाह जो कहते थे करते थे। मौलाना बेचारे हुआ से आए, कोनो किताब हुए तो किताब में देखें, किताब के मसला हुए, परे चढ़ा बुखार मौलाना के, कहीं करवट कहूँ करवट की काल तो फांसी हुई भी करी, और किताब में कौन लिखा नहीं। इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, वो धोबी कपड़ा लेके पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, मौलाना निकले तो चेहरा उतरा। धोबी पूछिस क्या बात हजरत? कहें कोई बात नहीं। कहने कुछ तो बताइए। कह रहे बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने कुछ सवाल किया, उसी के सवाल के जवाब में मैं परेशान हूँ। कहा क्या सवाल किया? कहा जाए और अपन काम करो, हमका तंग न करो। कहीं बताइए तो। कहा 3 सवाल किया है, जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, आसमान पर तारे कितने हैं, दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी? कहा बस कहाँ? हाँ। आपने क्या कहा? कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो फांसी देंगे। धोबी कहे जाके आराम करो आप, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ हैं, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आकर के बता दूंगा। क्या बात? तो मौलाना कहे नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए, तू कैसे जाना थे? कहीं हम जानी थे। कहीं कहा तो कहीं हिया ना बतेबे, हुआ ही बतेबे। मौलाना कहीं सही सही बता यार, ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे जान पेबे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के कहूँ अपन जान बचेबे। अब ऐसे तो रे कहीं हुआ चले जाए, फोकट के काम तमाम हो जाए हमारा। बादशाह ने कहा, धोबी ने कहा घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा इंसान हूँ। खैर तसल्ली दे दी। मौलाना तीसरे दिन वहां पहुंचे। जैसे पहुंचे हिजड़वा खड़ा रहा, दम से आएगा सामने। हाँ बताओ मौलाना। मौलाना ने कहा बैठो दर, ये छोटे छोटे सवाल है मेरे शान के खिलाफ हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। धोबी बताएगा? कहाँ कहाँ धोबी का भी आ रहा है। इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा सोटा लिए और पहुंच गया। आने की इजाजत मांगी, आने की इजाजत मिली तो धोबी गधा से उतरा नहीं, गधा समेत दरबार में घुसेला। लोगों ने डांटा, कहा बदतमीज, यहाँ इंसान तो जल्दी आ नहीं पाते, तो गधा लेके आ रहा है।
धोबी ने कहा नहीं बादशाह सलामत, मैं गधा लेके आऊंगा। गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो अब चुप हो गए लोग। इजाजत मिली, गधा लेके अंदर पहुंचा, उतरा गधा से, हाथ में सोंटा। कहा कहाँ है हिजड़ा? आवाज सामने। क्या है तेरा सवाल? कहा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो सोंटा हाथ में लिए रहा है। बादशाह के कुर्सी से इधर के कमरा नापिस, सोंटा से इधर नापिस, इधर नापिस, उधर नापिस, और नापे बाद धोबीवा सोंटा कुर्सी के पास खड़ा कर दिया। कहा हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां पर बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की दुनिया नाप ले, अब पता चल जी। और हिजड़वा जनतो नहीं रहा है, कहीं नहीं सही कहा था, कहीं नहीं, न मान तो नाप के देख ले। अब बताओ दुनिया नाप सकत है? एक जिला नाप कह दो तो हालत खराब होगी, और पूरी दुनिया? कहने नहीं सही कहा तो यही है। कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा आसमान पर तारे कितने? बधुबेवापन गधा के पूंछ के पकड़िस, और कही हिजड़ा सुन, गधे के पूंछ को छोड़कर जितने इसके बदन में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। क्या बात? तो अब गधा के बाल कहाँ गिन सकत है? भैंसक बाल तो गिन न पई हो, हाल गधा के बाल। कहने न मान तो गिन के देख ले। कहना नहीं सही कहा तो जानत नहीं रहा, सिर्फ मौलवी के जलन में सब पूछिस रहा। कहा दूसरा तीसरा सवाल क्या है? क्या बताइए कि आसमान पर ये बताइए कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी? बहिजड़वा धोबी आंखी बंद की तो गिनती गिनने शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक गिनती छोड़ दी, फिर शुरू से गिने लगा। आंखी बंद की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर छोड़िस, फिर शुरू से गिने लगा। 2-3 मरतबा गिनती गिनी छोड़िस, गिनती गिनी छोड़िस, बस हिजड़वा का पकड़ी सो पीटे लाग सोंटा से। जब मारे लाग तो चिल्लाए का बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा रे भाई उसको क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मैं मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहा रे ऐसा क्यों? कहा पहले इसको मार लेने दीजिए, मैं मर्दों के लिए नलग लगाता हूँ, औरतों के लिए नलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, गिनती नहीं करने देता है। तब हिजड़ा हाथ जोड़ी के हुजूर बचा लो, सब मौलवी के जलन में कहा रहा है। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। ऐ लोगों जलन न करो, किसी से हसद न करो। हदीस पाक है नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐब लगाओ न ऐब तलाश करो। वला तहासुदो, वला तहासदो, और हसद न करो। वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो। वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ये मेरे नबी का फरमान है कि आपस में भाई भाई बन के रहो, किसी से हसद न करो, किसी को ऐब लगाओ ना, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। और आज हम हैं कि रातों दिन हम दूसरे के ऐब के चक्कर में पड़े हैं। अपने गिरेबान में भी वो डालकर सोचो कि हमारे अंदर कितने ऐब हैं। इसीलिए हजरत इमाम गजाली कहते हैं कि इंसान अपनी हकीकत को जान ले तो किसी पर अंगुश नुमाई न करे, न घमंड करे। अपनी हकीकत सोचो, दूसरे के पीछे न पड़ो। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी मुसलमान है कि नहीं, और हम सब का अकीदा है कि आज यहाँ हमारी हाजिरी है, अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। कुरान करीम 10वें पारे की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है और उसका रसूल देख रहा है। जो कर रहे हैं ना हम और आप,
अल्लाह भी देखता है, अल्लाह का रसूल देखता है। लेकिन कुछ हमरे तुमरे में यहाँ बैलों मौजूद हैं, बैल, वो कहते हैं अल्लाह देखा था, रसूल नहीं देखा था। माद अल्लाह। कुरान के एक लफ्ज का कोई इनकार कर दे तो इस्लाम से निकल जाएगा, और जो पूरे पूरे कलिमा ही को गायब कर दे। वह रसूल हूँ, अल्लाह फरमाता, और उसका रसूल देख रहा है। तो अकीदा रखो, बंद घर में भी जब कहीं गुनाह का वक्त आए तो सोच लो कि अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देख रहा है। और जब अकीदा हो जाएगा इंशाअल्लाह तो गुनाहों से हम बच जाएंगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु इसीलिए फरमाते हैं, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर। या रसूल अल्लाह, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर। और मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। सब कुछ मेरे नबी पे वादे है। लेकिन आज भी इस दौर में कुछ ऐसे लोग हैं रसूल को मिटाने की कोशिश करते हैं। दूसरी जगह लिखा है, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली, गनी कर दिया, मालदार बना दिया उनको अल्लाह ने, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने, मिन फदलिही, अपने फजल से। लेकिन आज किताबें लिखी जा रही हैं, बड़ी अच्छी किताबें, नाम देखकर इंसान सोचता है अरे इस किताब से कितना ईमान मजबूत होगा। लेकिन याद रखो, जो चीज जाहिर में अच्छी दिखाई देती है जरूरी नहीं कि अंदर भी वो अच्छी हो। बोलो, मेडिकल पर चले जाओ तो एक डब्बा दवा के देखिए तो डब्बा पे यहाँ लिखा है हब्बुस सलातीन, बड़ा खूबसूरत डब्बा, और नाम है उसका क्या, हब्बुस सलातीन। हब के माने दाना, और सलातीन सुल्तान की जमा, बादशाहों का दाना। अब आप तो बड़ी मोहब्बत से ले हो, कीमा बड़ी कीमती चीज हो, बड़ी ताकत वाली चीज हो, इसमें बादशाहों का दाना है इसमें। और जब होगा खोली हो तो वहां निकली जमाल गोटा कि एक गोली खाए लो तो पूरी रात दस्त के नदी बहाए, और हो सकता है सुबह 1 2 3 भी हो जाए। नाम इतना प्यारा और उसके अंदर का मामला कितना घटिया। ऐसे किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, मौलाना इस्माइल देलवी की। तक़वियतुल ईमान, तक़वियत के माने मजबूत करना, ईमान माने ईमान, ईमान को मजबूत कर देने वाली किताब। नाम देखोगे तो बड़ी मोहब्बत से पढ़ोगे, लेकिन उनका जब खुली हो तो मैं लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। और कुरान क्या कहता है, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, अल्लाह ने गनी कर दिया और उसके रसूल ने गनी कर दिया। लिहाजा ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ईमान के नाम पर, नमाज के नाम पर बुला के आपके ईमान को खा सकते हैं। हर नमाजी जरूरी नहीं है कि वो रज़ा इलाही के लिए पढ़ता हो। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों को भूल जाते। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, आगे अल्लज़ीना हुम युराऊन, हिलाकत उन नमाजियों के लिए जो नमाज दिखावा के लिए पढ़ते हैं। कुरान कहता है अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो बर्बाद है जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। पता चला कुरान ने बता दिया कि कुछ नमाजी नमाज पढ़ते रज़ा इलाही के लिए और कुछ नमाजी नमाज पढ़ते हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो नमाज के नाम पर धोखा न खा जाना। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आज़मी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि एक मुर्गा एक दरख्त पे बैठा कुकरू कू कर रहा था।
करीब में कहीं भेड़िया थी, भेड़िया के कान में आवाज पहुंची तो उसके मुंह में पानी आएगा, लागत है कि है कौनो शिकार। तो भेड़िया चटपट चटपट करत पेड़ के पास है। अब मुर्गा पेड़ पर और भेड़िया नीचे। अब परेशान की के शिकार कैसे हो। तब भेड़िया ने कहा मुल्ला जी अजान आपने दे दिया है, अब नीचे उतरिए, जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोचिस कि नमाज के नाम पर ही कबूल है। मुर्गा बेचारा जान गया कि भेड़िए की नीयत है गड़बड़। भेड़िया देख रहे, मुर्गा इधर उधर देख रहा था। करीब में दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था और मुर्गा जानता था कि ये शेर पानी पी के इस पेड़ के नीचे आराम के लिए आता है। तो जब भेड़िया ने कहा मुल्ला जी नीचे उतरिए, अजान दे दिया है आपने, नमाज पढ़ी जाए। तो मुर्गा ने कहा ठहरो, इमाम साहब वजू बना रहे हैं, आ रहे हैं अभी, जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। तो भेड़िया जाने इसकी लागत है और ये को शिकार है का और खुश। इतने में शेर दरिया से पानी पी के जब झूमते झामते शेर दरिया के पेड़ की तरफ आया, जब भेड़िया देखे भाग। तो मुर्गा ने कहा अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे, आओ ना आओ, नमाज पढ़ो, इमाम साहब आ रहे हैं। कई हमारा वजू टूट गया है, वजू बनावे जे, हमारा वजू टूट गया है, हम वजू बनावे जे। यही हाल इन लोगों का है, नमाज के नाम पर बुलाएंगे और जब कोई अहले सुन्नत का आलिम सामने आएगा तब भागेंगे कि हम मुनाजरा करने नहीं आए, बहस करने नहीं आए। ऐ लोगों अपने ईमान को बचाओ, ईमान है तो सब कुछ है। क्या बात। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे थे ऐसे मजमे